विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान को लेकर साहिबगंज उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने मीडिया के साथ प्रेस वार्ता कर अभियान की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार से जिले भर में बीएलए घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध करा रहे हैं। बीएलए भरे हुए फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज भी वापस प्राप्त करेंगे ताकि मतदाता सूची का पुनरीक्षण समय पर पूरा किया जा सके। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि मतदाता सत्यापन के लिए केवल आधार कार्ड अनिवार्य नहीं, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 प्रकार के वैध दस्तावेज में से किसी एक दस्तावेज के आधार पर भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। उन्होंने सभी मतदाताओं से बीएलओ को सहयोग करने, समय पर फॉर्म भरकर जमा करने तथा सही दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील की। विशेष गहन पुनरीक्षण होने वाला है, उसकी अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2026 निर्धारित है। 30 जून से 29 जुलाई के बीच बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर गणना प्रपत्र दैट इज एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण किया जाएगा। यह प्रक्रिया जैसा कि मैंने बताया कल सुबह से स्टार्ट हो रही है। कल एक सोशल मीडिया पे अवेयरनेस बिल्डअप करने के लिए स्पेशल कैंपेन भी हम चलाएंगे। 29 जुलाई जो है उस 29 जुलाई के डेडलाइन तक मतदान केंद्रों का रैशनलाइजेशन दैट इज युक्तिकरण हम कंप्लीट कर लेंगे। 5 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक दावा आपत्ति प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वह चलेगी। 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक अनमैप्ड मतदाता एनोमलीज को नोटिस निर्गत करना, सुनवाई करना एवं दावा आपत्ति का डिस्पोजल, यह प्रक्रिया चलेगी। और 7 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना है। एक तरह से देखा जाए तो अभी के बाद 2 डिस्टिंक्ट फेज हैं। लगभग 1 महीने का जो है वो इन्यूमरेशन फेज है, जिस दौरान इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो है हमारे बीएलओज के द्वारा घर घर जाकर वितरित किए जाएंगे और उन्हें नियमानुसार भरवाकर प्राप्त किया जाएगा। उसके पश्चात लगभग 2 महीने का दावा आपत्ति का फेज है। दावा आपत्ति के फेज में दावा आपत्ति के जस्ट पूर्व जो प्रारूप प्रकाशन होगा उस प्रारूप के संबंध में दावा और आपत्ति प्राप्त की जाएगी। इस चरण में नियमानुसार फॉर्म 6 और फॉर्म 7 भी भरे जा सकेंगे। साथ ही साथ हम लोग यह भी अवगत कराना चाहेंगे कि अभी से जो बिल्डअप फेज है हमारा पिछले 10 दिनों में, उस दौरान हमने बीएलएस की ट्रेनिंग की है, हमने वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है और हमारे सभी बीएलओ एवं सुपरवाइजर की ट्रेनिंग ईआरओ स्तर से भी दी गई है। तो एक तरह से आगामी 2-3 महीनों में जो एसआईआर के तहत विभिन्न कार्य किए जाने हैं, विभिन्न चरणों में किए जाने हैं, उसके संबंध में जो ट्रेनिंग है हर स्तर पर दी जा चुकी है। अब कल से जो है ईसीआई के एवं सीओ ऑफिस के निर्देशानुसार यह प्रक्रिया जो है वो हम लोग भली भांति पूर्ण कराएंगे। तो हमारा प्रोग्राम है कि सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ, बीएलए2, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के सभी मेंबर्स, इनकी उपस्थिति में बीएलओ के द्वारा 2 पन्नों का लीफलेट जो है जो आईईसी गतिविधि के तहत हम तैयार किया गया है उसे पढ़कर सुनाया जाएगा। अतः 30 तारीख को 11 बजे हर बूथ पे एक तरह से इस प्रोग्राम का जो इन्यूमरेशन फेज का है उसका आरंभ किया जाएगा। इसमें 6 विभिन्न प्रकार के लीफलेट एवं प्रमोशनल मटेरियल हैं। इन सभी को मतदान केंद्रों पे एवं सार्वजनिक स्थल पे चिपकाया जाएगा। साथ ही साथ एसआईआर के संबंध में कई प्रमोशनल वीडियोस दैट इज आईईसी गतिविधि के तहत जानकारी लोगों को सटीक प्रदान करने के लिए वीडियोस भी तैयार किए गए हैं, जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपको कल जो है पब्लिश किए जाएंगे, जिससे पहले तो लोगों को सटीक जानकारी मिलेगी, दूसरी किसी प्रकार की अगर भ्रांतियां हैं तो उसको भी दूर करने में मदद मिलेगी। दूसरा है कि इस एसआईआर प्रक्रिया में बीएलए2 जो बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्यूमरेशन फेज में प्रत्येक बूथ के बीएलए2 जो हैं वो अधिकतम 50 की संख्या में इन्यूमरेशन फॉर्म्स अर्थात गणना प्रपत्र मतदाता से प्राप्त कर बीएलओ को उपलब्ध करा सकते हैं। इसके साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा और उसका वो बीएलओ के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। सिमिलरली जब दावा आपत्ति का फेज है उसमें भी बीएलए2 को ये अधिकार है कि पूरे फेज में 30 की संख्या में एंड प्रतिदिन
10 की संख्या में, दैट इज 10 से अधिक नहीं और पूरे फेज में 30 से अधिक नहीं। इस संख्या में विभिन्न फॉर्म्स जो हैं लाइक फॉर्म 6 और 7 भी हो नियमानुसार उपलब्ध करा सकते हैं विद सेल्फ डिक्लेरेशन, एक तरह का सत्यापन करने के बाद उसको उपलब्ध करा सकते हैं। इस हेतु जैसा कि मैंने अभी बताया कि BLAs की ट्रेनिंग EROs के द्वारा भली भांति की गई है और BLAs को चूंकि BLOs को चूंकि एक महत्वपूर्ण दायित्व अगले 3 महीने उनको असाइन किया गया है, उनको असिस्ट करने के लिए वॉलंटियर्स जो हैं वो अधिकांश शिक्षक हैं और उनको BLOs को हेल्प करने के लिए लगाया गया है, उनकी भी ट्रेनिंग हमने भली भांति कर ली है। तो एक तरह से हमारे EROs, AEROs, BLOs, सुपरवाइजर्स, वॉलंटियर्स और जिला प्रशासन से के जितने भी पदाधिकारी और कर्मी जो इलेक्शन रिलेटेड कार्यों से जुड़े हुए हैं, सभी कटिबद्ध है कि SIR प्रक्रिया को ECI के नियमानुसार निर्धारित समय सीमा के अंदर एवं त्रुटि रहित मैनर में हम लोग कंप्लीट कर